नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एसडीएम कोल का अभद्रता भरा वीडियो सामने आया है, जहां एसडीएम द्वारा शिकायतकर्ता के साथ अभद्रता की जा रही है। जानकारी देते हुए पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि उनका थाना बन्ना देवी इलाके के बरौला बाईपास निवासी देवेंद्र सिंह, जिनका सारसौल स्थित जीटी रोड के किनारे एक करीब 300 वर्गज का प्लॉट है, जिसको लेकर एक दूसरी पार्टी जिसका नाम ममता बताया जा रहा है, उससे विवाद चल रहा है। इस बात की शिकायत दोनों ही पक्षों ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से की थी। मामले की शिकायत को लेकर पीड़ित दंपत्ति एसडीएम कोल के दफ्तर पर मिलने पहुंचा, तो वहां शिकायत को ठीक से ना सुनने पर दंपत्ति ने गुहार लगाई। इसी बीच एसडीएम कोल का पारा चढ़ गया और अपने ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कहा। दंपत्ति ने जब अपनी शिकायत को बिना सुने जाने से इनकार किया, तो दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की धमकी देते हुए पुलिस को फोन कर दिया। इसी बीच दंपत्ति अपनी शिकायत को लगातार कह रहा था, तो एसडीएम की जुबान फिसली और आक्रोशित अंदाज में गाली गलौज पर उतर आई। ऑफिस के अंदर का यह पूरा वाकया मोबाइल वीडियो कैमरे में कैद हो गया। ये किस तरह का मामला है, क्या है? और हम यहाँ पे डर गया। अब बताइए, ये अगर हिसाब कह दें इस पे आज कर दूंगी तो हटा हटा दोनों घेरे में कितने है क्या तो मैं गए शाम लाने को खड़े के लाने और जिसने पहले उससे लौट क्यों है इसमें तू जानते एडीएम नाम संजीव नाम साथ खड़े हो जो गाली चले वहां से सरकार में पड़ेगी मेरी किसी का कहीं कहीं घूमते साथ आए ऐसी सुने क्या मैं जी डीएम सुने हमारी होगी कहीं सुने तरह से उपकारी साथ कर रहे हैं। इसके मुख्यमंत्री एक फोटो डाल कोई आशी ना कोई ना कांगले कुमार इनके पास हरी प्रकार के लास्ट पास की और ममता तक है लेकिन उससे मैं कहते गाते हां लिया नहीं तुम्हारे वो चाहे मेरे स्टेशन में और 70 मेरे गाने में बिल्कुल खिलाफ सख्त और ट्रैक्टर से कहीं ना कहीं भेजो ज्यादा पास लोग हमारे से दरबार की मुझे हाँ मुझे आज तारे आपने बियर के साथ कोई भी है? हाँ भी है, वो भी है। क्यों वायरल हो रहा है आपके द्वारा जो फरियादी से अभद्रता की गई है, क्या है? देखिए, मेरे द्वारा किसी फरियादी से कभी कोई अभद्रता नहीं की जाती है। कोई सारसौल का मैटर है, एक ही प्लॉट के 2 दावेदार हैं, तो मामला विभिन्न न्यायालयों में वो विचाराधीन है। कई बार मुझ पर ये लोग दबाव बना चुके हैं कि उसमें वहाँ पोजेसन किसी और का है, उसने भी सिविल कोर्ट से या किसी न्यायालय से उसके कब्जे में हस्तक्षेप न करने के लिए स्टे ले रखा है, इन्होंने भी ले रखा है। दोनों तरफ से मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय की भी और विभिन्न प्रशासनिक भी आर्डर हैं कि जब मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है तो प्रशासनिक आदेश उसमें नहीं होता है। और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगा जो वीडियो में है। तब भी मुझे बार बार दबाव बनाया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार मैं समझा चुका हूँ। नहीं, असभ्य शब्दों का भी प्रयोग आपके द्वारा उसमें किया गया है? नहीं, किससे किया गया है? फरियादी से तो नहीं किया गया, कोई थर्ड पर्सन बीच में बोल रहा है, वो है। बाकी न मैं कोई ऐसे शब्द बोलता हूँ, लेकिन कोई भी अगर कोई ये सोचे कि दबाव बना के या किसी भी तरह से प्रेशर बना के और हम कोई विधि विरुद्ध काम करा लेंगे, तो विधि विरुद्ध काम नहीं किया जाएगा। तो क्या दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल। अलीगढ़ जीआरपी पुलिस में 10 साल पूर्व एक महिला के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद कुछ अभियुक्तों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और महिला को भी बरामद कर लिया, परंतु एक अभियुक्त इसमें पिछले 10 साल से फरार चल रहा था। बताया जाता है कि यह अभियुक्त महिला के अपहरण के मामले में मास्टरमाइंड था, जिसके लिए पुलिस लगातार दबिश डाल रही थी। इस अभियुक्त पर जीआरपी पुलिस द्वारा 2500 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। इसके बाद आज जीआरपी पुलिस द्वारा इसे दिल्ली लोनी बॉर्डर से धर दबोचा गया। वहीं अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया गया है। ये 10 वर्ष पहले थाना जीआरपी अलीगढ़ पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें
एक शादीशुदा महिला को अपहरण करने के संबंध में मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें कुछ अभियुक्त गिरफ्तार हो गए थे और महिला बरामद हो गई थी। एक अभियुक्त किशन उर्फ दिनेश, ये 10 साल से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए SRP आगरा महोदय द्वारा इसमें पुरस्कार घोषित किया गया था और उनके दिशा निर्देशों में इस पर अथक परिश्रम करते हुए अलीगढ़ GRP पुलिस द्वारा इसको कल गिरफ्तार किया गया लोनी बॉर्डर दिल्ली से। किस तरीके का ये अपराधी है या और भी कोई बात है? नहीं, इसके अतिरिक्त इस पर कोई अपराध नहीं है। ये तभी से फरार चल रहा है, उसके बाद में ये पकड़ा गया है। पहली बार अपराध किया है इसने। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने से चिंतित शासन के द्वारा इसकी रोकथाम को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं पर इसके संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से संक्रमित मरीज के पूरे क्षेत्र को सील किया जा रहा है। इसी क्रम में मथुरा शहर के डीग क्षेत्र के अंतर्गत सील किए गए क्षेत्रों की पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ड्रोन कैमरे की सहायता से निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन कर घरों से बाहर घूमने वाले लोगों को कोरोना वायरस के नियमों से अवगत कराते हुए घरों में रहने का ही निर्देश दिया जा रहा है, जिससे कि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। कोसी कला में सुबह किन्नर माया देवी अपनी कामवाली को बुलाने उसके घर जा रही थी कि रास्ते में रहीम नाम के युवक ने किन्नर माया देवी पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया, जिससे किन्नर माया देवी घायल हो गई। चाकुओं के निशान लगने के बाद किन्नर माया देवी अपने और किन्नर साथियों के साथ थाना कोसी कला का दरवाजा खटखटाया और अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी देते हुए चौकी प्रभारी मनेंद्र सिंह को बताया और उनको एक तहरीर देकर रईस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। इसको संज्ञान में लेते हुए चौकी प्रभारी मनेंद्र सिंह ने तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। सुनिए जरा इस किन्नर माया देवी की बात, क्यों किया उसने किन्नर माया देवी पर जानलेवा हमला। मेरा नाम है माया बाई। हाँ, कहाँ के रहने वाली हैं आप? कोसी कला की। तो क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे घर साथ ये घटना हुई। मैं अपनी कामवाली को बुलाने गई थी उसके घर पे कि काम करने के लिए आई ना, लेट हो गई थोड़ी सी वो, मैं इसलिए गई थी। रास्ता में डल्लाबासी और रईस उर्फ रईस है वो, उसने मेरे रास्ता में घेर ली। उसने मेरी बाल पकड़े, खींचा तानी करी, चक्कू बक्कू मार दिया है। ये घटना हुई है। तो क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या थी? कोई किसी से रंजिश नहीं। यूँ कहता 10,000 रुपये महीना दे, मुझे चौथ चाहिए, यानी तो मांगन दूंगा, नहीं मांगन दूंगा नहीं। यहाँ पे रईस पे शायद पहले तुम्हारे यहाँ भी काम करता था? हमारे सामने नहीं करता। अच्छा। जब तक हम कोसी कला में आए। अच्छा। तो दुश्मनाई वैसी है कोई। तो उसके लिए आप थाने में आए तो क्या कह रहे हैं लोग? थाने वाले एप्लीकेशन देखो क्या कहते क्या नहीं करते। अभी तो आई हूँ, पता पड़ेगी क्या करते। सुनवाई करेंगे तो करेंगे, ना तो फिर ऊपर जाऊँगी। कोसी कला में सावन के तीसरे सोमवार पर भी भक्तों की भीड़ में कमी देखने को मिली। जो भक्त सावन के महीने में अपने भोले को मनाने के लिए आते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से नहीं आए और कहीं ना कहीं भोले के भक्तों में कमी देखने को मिल रही है। सावन के तीसरे सोमवार को भी मंदिरों में श्रद्धालुओं का अभाव मिला। अलीगढ़ जनपद हाथरस क्षेत्र के सिकंदरा राव गांव ढोकली निवासी राकेश अपनी पत्नी, मां और बच्चे के साथ सोमवार की सुबह अपनी बहन लक्ष्मी की तबीयत खराब होने पर उसको देखने के लिए बाइक पर लेकर जा रहा था। जैसे ही वह भदौसी रोड हाईवे पर पहुंचा ही था कि तभी पीछे से अज्ञात वाहन बाइक को टक्कर मारता हुआ मौके से फरार हो गया। घटना घटित होते ही राहगीर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दे दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सभी घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उपचार कर सभी को मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। नाम क्या है? मेरा नाम है राजेश। पापा का नाम? बोलाराम। कहाँ रहते हो? दौदेली। थाना? सिकंदरा राव। हाँ, तुम कहाँ आ रहे थे बाइक पर? अपनी बहन के लिए देखने के लिए वो परेशान थे। बहन क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। उसके पति का नाम? रणबीर सिंह। कहाँ रहते हैं वो? बहन हुई? सहारनपुर। मर्राक। तो बाइक लेके जा रहे, बाइक पे बैठ के? बाइक पे जा रहे। कौन कौन थे? मैं, मेरी पत्नी, एक मेरा बच्चा और मेरी माँ। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है वो पुल के जस्ट नीचे। भाग गया वो? भाग गया टक्कर मार के? थाना राय के गांव खिरारी से एक महिला अपने मायके हाथरस जा रही थी।
उसी टेम्पो में 2 संदिग्ध महिलाएं भी बैठी हुई थीं, जिन्होंने उस महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे डाला। इसकी खबर लगते ही महिलाओं में हड़कंप मच गया और टेम्पो सवार लोग उन सभी को थाने ले गए, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मीरा जी बताएं क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि हम घर से चले, ले चलो बेटा। कहाँ से, किस जगह से? और खिरारी से चले राय के लिए। ठीक है। राय से बैठे टम्पू में, तो टम्पू में बैठी 2 औरत। हमारी सास बोली बेटा ये खाली है टम्पू, तुम इसी में बैठ जाओ। उसी में बैठ गए। हम गाँव में बैठी 2 मोटी भैया के बहन जी बैठ जाओ। मैं भैया ये कहाँ जा रहा टम्पू के हाथरस जा रहा भैया, तो हम इसी में बैठ जाओ, हम हाथरस करेंगे। आगे जाके नहीं है वो टम्पू वाला बोला कि इस टम्पू में से उतरो। मैं भैया तो माँ से तो हमें बैठा लाए, हम यहाँ बीच क्यों उतार रहे हो कि हाँ ये टम्पू वाला नहीं जा रहा है। तो मैं बेटी में चलो उतरो। मैंने भाई लाली से कही मैं बेटी उतरो के चलो मम्मी उतरो। तो बट मैं जा लाली की जा गले में निगाह करिए, बेटी में तेरी ये लड़का है कि वो मम्मी मुझे तो पता ना मेरी लड़का है। अब जी तो बेचैनी सी है गई, वो तो होश हो ना। तो मैं जो 2 औरतें बैठी जो उठ के चल गई। मैंने मैं जिनकी दोनों औरतों की साड़ी पकड़ रखी, लेकिन मेरी लड़की की लड़ दे जाओ कि हम पे तो है नहीं है, देख लो हम पे तो है नहीं है। तो ये तो सड़क पर ही छोड़ूंगा भाई, लड़की को गैर होश से सड़क पर ही छोड़ गई। और जो औरत आगे को भागे चल रही, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना। फिर अब क्या हुआ? मिल गई लड़? मिल गई। किन पे मिली? जो औरत पे मिली। प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्डों में हो रही धांधली पर अंकुश लगाने के लिए नई प्रणाली लागू की गई है। इस नई प्रणाली के तहत अब सभी राशन कार्ड बनवाने वाले उपभोक्ताओं को अपना आय प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 लाख और नगरीय क्षेत्र के लिए 3 लाख सीमा निर्धारित की गई है। जो राशन कार्ड उपभोक्ता अपना आय प्रमाण पत्र बनवा कर दे सकेगा, उसका ही राशन कार्ड बन सकेगा, जिससे कि राशन कार्ड में होने वाली धांधली पर अंकुश लग सके और पात्र अपात्र की पहचान भी की जा सके। यह जानकारी देते हुए महावन तहसील के पूर्ति निरीक्षक गौरव माहेश्वरी ने बताया। सर जो इस समय जो राशन कार्ड बनाने के लिए नई प्रणाली आई है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरह से बनेगी? देखिए उसमें अभी नए राशन कार्ड जो भी बनेंगे उसमें आय प्रमाण पत्र को कंपलसरी कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख सालाना आय वाले व्यक्ति और नगरीय क्षेत्र में 3 लाख सालाना आय वाले व्यक्ति, इनको अपना आय प्रमाण पत्र जरूर देना होगा। उसी के बाद राशन कार्ड बनाया जाएगा। तो उसमें कौन कौन वो रखा गया? अपात्र कैसे पहचान की जाएगी? इसमें अपात्र के लिए फॉर्म तो सत्यापित होकर आएगा, साथ में आय प्रमाण पत्र को कंपलसरी कर दिया गया है। अपात्र वो भी 2 लाख से नीचे रखा गया? जी अपात्र भी होंगे। अगर इनकेस किसी व्यक्ति के राशन कार्ड बने हुए हैं और वो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वो अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा उनके लिए विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और रिकवरी का प्रावधान है उसमें। इन्होंने जितना राशन उठाया उसकी रिकवरी की जाएगी। राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की कॉपी, फोटो और अपना आय प्रमाण पत्र। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को प्रातः से ही शिव मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में जय शिव शंकर भोले के शंभू के नारे गूंजते रहे और सभी हर हर महादेव के बीच अपना जल दूध अभिषेक करते रहे। ऐसा ही दृश्य देखने को मिला महावन स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर पर, जहां सुबह से ही शिव भक्तों की लाइन मंदिर के बाहर लगी रही, तो वहीं मंदिर के अंदर भक्तों द्वारा शिव जी की आराधना की गई। बाबा सावन का तीसरा सोमवार है, इसका क्या महत्व है? आज का महत्व बहुत बड़ा है। आज तीसरा सोमवार सावन का है, अच्छे नक्षत्र वाला है और जो व्यक्ति यहाँ आकर के भगवान शंकर की पूजा अर्चना आरती संध्या आदि में शामिल होगा, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और अच्छी गति मिलेगी और धन धान्य में परिपूर्ण होगा और भोलेनाथ की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी। भोलेनाथ उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण। सावन के महीने में जो महादेव में जल चढ़ाते हैं, फूल पत्र आदि चढ़ाते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आखिरी सोमवार तक कोरोना का विनाश भी हो सकता है। थाना मावन क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा के 2 बाइक सवार युवक चिंताहरण महादेव के दर्शन करने जा रहे थे। तभी यह बाइक ब्रह्मांड घाट के समीप पहुंची ही थी कि अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक अल्ताफ और राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाका पुलिस द्वारा तत्काल उपचार के लिए भेजा गया, जिसमें उपचार के दौरान 18 वर्षीय अल्ताफ पुत्र अनवर की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर हालत में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। ये हादसा कैसे हुआ था? यहाँ तक सीधी गाड़ी आ रही है स्पीड में और जिन पे गाड़ी को बैलेंस ना था तो सीधी गाड़ी बाम लगी है कदम में।
कदम में लगते ही एक छोरा था वो गिरो, वो काफ़ी पड़ी और एक छोरा जो यहाँ पड़ो। 2-3 मोटरसाइकिल आई हैं, बिन्ने उठाया बेचारा, मैं लगाऊँ उठा के पत्थर पे रखो, पत्थर पे रखने में पुलिस आ गई है, पुलिस को फ़ोन करो, तुरंत मैंने एम्बुलेंस बुलाई, अब भैया रख के ले गए। एक छोरा की ज़्यादा हालत ख़राब है, वो हिचकी लेवे लग गए बेचारे। हाँ हमने तो बहुत कही भैया जा ले जाओ पहले तो कुछ होगी तो देख जाए। हाँ वो दर्शन करके जा रहे छोरा, वो बोले दर्शन कर यहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा दर्शन ठाकुर जी मंदिर में तो जा रहे, जा ले जाओ भैया तो। हाँ जा पहले तो कराओ जा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे खबरों के साथ। नमस्कार।